Hello students, today we are going to discuss how to calculate hybridization and molecular structure of a compound. We have already studied this topic in our 11th class, but पी ब्लॉक के रेफरेंस में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज 12th क्लास में पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ते हैं, उन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो कंपाउंड के स्ट्रक्चर बार बार में आएंगे हमारे पास ठीक, इसलिए उन कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम इजीली ड्रॉ कर सकें और इजीली पता कर सकें उनके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए ये टॉपिक मैं आज आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? देयर इज ए शॉर्टकट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन इन ए कंपाउंड। फॉर्मूला क्या है बेटा? हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसका सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस अगर उसमें कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 5 एलिमेंट जुड़े हुए हैं। जनरली हम मोनोवैलेंट की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड। अगर ये 5 एलिमेंट जुड़े हुए हैं, जितने एटम्स जुड़े हुए हैं उनका हम ऐड कर देंगे। कोई नेगेटिव चार्ज है वो ऐड हो जाएगा, से -1 चार्ज है तो 1 ऐड हो जाएगा, -2 चार्ज है तो 2 ऐड हो जाएगा। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है वो हम उसमें से माइनस कर देंगे एंड डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू के बेसिस पे वी कैन प्रिडिक्ट इट्स हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई तो हमें पता है हम उसकी शेप और बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। अगर x की वैल्यू 2 आएगी, इट मीन्स द कंपाउंड हैज़ sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होती है? लीनियर, बॉन्ड एंगल विज 180 डिग्री। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 3 आती है, देन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 4 आती है, sp3 हाइब्रिडाइज, टेट्राहेड्रल, 109 डिग्री 28 मिनट। 5 आती है sp3d, sp3d की शेप होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 2 बॉन्ड एंगल होते हैं 120 डिग्री और 90 डिग्री। x की वैल्यू अगर 6 आती है, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2, ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। और अगर ये 7 आती है, देन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल एंड बॉन्ड एंगल विल बी 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं हम, मीथेन CH4। इसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकालनी है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन इज द सेंट्रल एटम है यार, बिकॉज बीच में कार्बन है और चारों तरफ हाइड्रोजन है। तो x के लिए हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता है 2 और 4। फर्स्ट सेल में 2, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अटैच्ड। हाइड्रोजन अटैच्ड हैं कितने हैं? कितने हाइड्रोजन हैं? हमारे पास 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, प्लस 4 ऐड कर दिया। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। डिवाइडेड बाई 2, हाउ मच वैल्यू कम्स आउट टू बी? 4। 4 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई? 4 पे हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा sp3। सो इस CH4 मॉलिक्यूल इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देन इट हैज शेप इज टेट्राहेड्रल with bond angle 109 डिग्री 28 मिनट। These are about your regular shapes, रेगुलर शेप हैं। सिमिलरली रेगुलर शेप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है। जहाँ जहाँ लोन पेयर आएंगे आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरली SF6 का अगर हमें निकालना है, अब यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर।
सल्फर के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, एक्स की वैल्यू निकालो, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अटैच्ड, 6 फ्लोरीन अटैच्ड है, 6 डिवाइडेड बाई 2, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। एक्स की वैल्यू 6 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3d2। शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। sf6 क्या, sf6 की हाइब्रिडाइजेशन और शेप हमें पता चल गई, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हैविंग शेप ऑक्टाहेड्रल। सिमिलरली इसी तरह से हम अगर कोई चार्ज स्पीसीज है से H3O पॉजिटिव, इसका हमें निकालना है, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, एक्स की वैल्यू निकालो, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अटैच्ड 3, प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है, माइनस पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर +1, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई 2, हाउ मच, वी गेट 4। एक्स की वैल्यू 4 आ गई, एक्स की वैल्यू 4 मीन्स हमें पता है एक्स की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई, sp3। बेटा यहाँ से आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, ये जो x की वैल्यू आई यहाँ से ये टोटल पेयर आ जाएंगे सेंट्रल एटम के पास। सेंट्रल एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर ये आप आसानी से निकाल सकते हो कि कितने बॉन्ड इसने बना रखे हैं। ऑक्सीजन ने 3 हाइड्रोजन अपने पास जोड़ रखे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड बन रहे हैं। सो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर है। टोटल पेयर 4, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर कितने बच गए, फिर लोन पेयर बच गया बेटा 1। ठीक है, तो रेगुलर ज्योमेट्री sp3 में क्या होती है, टेट्राहेड्रल, लेकिन अभी टेट्राहेड्रल के अंदर 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, मतलब ऑक्सीजन के पास 3 तो हाइड्रोजन हैं और 1 लोन पेयर है। सो दिस इज नॉट टेट्राहेड्रल, दिस शेप वी कॉल्ड इट एट पिरामिडल शेप है, ये पिरामिडल शेप हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल से पिछली क्लासेस में भी पढ़कर आ चुके हैं। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड दिस टेबल वी कैन इजीली कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कंपाउंड एंड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल ऑफ दैट कंपाउंड। पी ब्लॉक में बार बार में हम कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, उन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन हम डायरेक्टली लिख देंगे। सो वो हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर कैसे निकला है आप इजीली इस फॉर्मूला से कर सकते हो। अब आपके लिए असाइनमेंट है, आपको इन मॉलिक्यूल्स का आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। इन मॉलिक्यूल्स की सबकी आपको हाइब्रिडाइजेशन और शेप कैलकुलेट करके देखनी है इस फॉर्मूला को यूज़ करके। फॉर्मूला को यूज़ करो और इनकी कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन और शेप अपने आप कैलकुलेट करके देखो बेटा। थैंक यू।